धन्य है वितरागी जिन मुद्रा, जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो, भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो, भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत, अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का दे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया।
पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आधि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। चित मेरा हर्षाया, चित मेरा हर्षाया। ये स्वाध्याय का हमारा समय हो गया है। मंगलाचरण पूर्वक अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है।
मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना की प्रारंभिक 4 पंक्तियां पढ़ेंगे मंगलाचरण स्वरूप। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। आज जिस मेरी भावना की जिस पंक्ति पर आज विचार करेंगे, जिस पद्य पे, उसको पढ़ते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित मेरी भावना एक सुंदर और जैन शासन के मूल सिद्धांत ध्येय और एक आत्मार्थी की भावना को बताने वाली ये बहुत सुंदर काव्य रचना, जिसमें मंगलाचरण स्वरूप सच्चे देव का निर्णय करने के उपरांत सच्चे गुरु का स्वरूप चिंतन हमने किया था। और फिर जब सच्चे देव और गुरु का स्वरूप चिंतन हुआ तो निश्चित ही मन में भाव आता है कि उनका सत्संग बना रहे और वह मेरे चित्त में सदैव विराजमान रहे, ध्यान भी उनका रहे, वह मेरे चित्त में विराजमान रहे। मतलब ये कह कर के मेरी भावना में इस बात को स्पष्ट किया गया है, जिसे अपना हित चाहिए, जिसे संसार दुखों से भय प्रतीत होता है और जिसे संसार के अभाव करने की हृदय से भावना है, उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप परिचय भी होता है और वह उनका सम्यक श्रद्धानी भी होते हैं। और इस सम्यक श्रद्धान के बल से ही वह जीव आगे बढ़कर मुनि धर्म अंगीकार करते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आइए आज की जो चर्चा है उस आगे के पद्य से थोड़ी सी बात बढ़ेंगे। कल जो हमने बात की थी, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनुता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। मतलब दिगंबर मुनि भगवंतों का स्मरण करते करते, महाव्रतियों का स्मरण करते करते अणुव्रत की भावना सहज ही पलने लगती है। तो ये अंतिम 2 पंक्तियां भी हमने कल पढ़ी थी, उसमें अणुव्रतों की चर्चा की गई थी। और इस अणुव्रतों की चर्चा के बाद में इस मेरी भावना को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब कषायों के अभाव की भावना भी यहाँ पर की गई। देखो, भावनाओं में 2 चीजों को लिया गया है। एक तो सतभाव जो कि मोक्ष मार्ग के सहकारी कारण होंगे, और एक विकारी भाव जो कि संसार के हेतु होते हैं। सतभाव का मतलब होता है कषाय रहित परिणाम, सतभाव का मतलब होता है विषय आसक्ति से रहित परिणाम, सद्भाव का संबंध है अपनी आत्मा का निर्दोष परिणाम, अपने स्वरूप की ओर झुकने वाली परिणति। ये जो परिणाम है सब सद्भाव। और इससे हटकर जितने भी मोहराग देश आदि विकारी परिणाम है, कषाय का परिणाम है, इंद्रिय विषयों की आसक्ति का परिणाम है, ये सब विकारी भाव। भाव शब्द दोनों में जुड़ा हुआ, और इन भावों का निरंतर चिंतन अनुमोदन होना यही भावना है। तो एक तो भावना ऐसी है जो संसार को बढ़ाने वाली है, दुख का हेतु है, और एक भावना ऐसी है जो संसार का अभाव करके सच्चे सुख को प्रदान करेगी। आश्चर्य की बात यह है, ये दोनों ही भावनाएं एक ही जीव की परिणति का नाम। क्या कह रहे हैं? दोनों ही विकार रूप अवस्था भी कही जाए तो वह जीव की है,
और निर्विकार रूप अवस्था कही जाए तो भी वह जीव की है। जैसे पानी धूल के संयोग से गंदा प्रतीत होता है, धूमिल प्रतीत होता है, और जब उस पानी की धूल नीचे की ओर बैठ जाती है या उसमें से निकल जाती, हटा दी जाती है, तो पानी स्वयं ही निर्मल हो जाता है। ऐसे ही मोह राग द्वेष परिणाम, कषाय परिणाम, अणुव्रत के विपरीत परिणाम, है ना, और जीव के जितने प्रकार के विकारी परिणाम हैं, इन सभी के कारण से आत्मा दूषित हुई है। अब हम 12 भावनाएं, मेरी भावनाएं, देवशास्त्र गुरु का चिंतन करते हैं तो हमारे वह विकार घटने लगते हैं, टलने लगते हैं, हटने लगते हैं। तो आत्मा तो पवित्र था ही, पवित्रता बाहर में भी प्रकट दिखने लगती। तो मेरी भावना के पाठ में जो चर्चा अब हम कर रहे हैं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। अब देखना, 4 कषायों की बात बहुत ही अच्छे ढंग से, सरल ढंग से 4 कषाय की बात 2 पंक्तियों में कह दी गई। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। अहंकार मतलब मान का परिणाम न रखूं। हाँ, का 4 कषाय ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 2 पंक्तियों में 4 कषाय को गर्भित किया। अहंकार का भाव न रखूं, मान का परिणाम उत्पन्न ना हो। मान होता क्यों है उत्पन्न? प्रश्न यहां से आता है, मान होता क्यों है? जब अपनी प्रभुता ख्याल में नहीं होती है, अपना वैभव अपने ज्ञान में नहीं होता है, और पर्याय दृष्टि के कारण से, बाह्य पदार्थों के कारण से ही अपनी महिमा समझ में आती है, तो मान का शायद उत्पन्न होती है। क्या कह रहे हैं? मैं अपने में परिपूर्ण हूं, ये दृष्टि में नहीं है, लेकिन मेरी परिपूर्णता बाह्य सामग्री से है, धन से है, वैभव से है, स्त्री से है, पुत्र से है, मकान से है। 8 प्रकार के मदों की चर्चा आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। सम्यक दृष्टि जिन 8 मदों से रहित होते हैं, पिता का मद है, मामा का मद, मामा के पक्ष का मद, पिता भूपवा मातुल नृप जो होए न सो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। पैसे का घमंड, रूप का घमंड। हाँ, क्या साहब बोलो, कौन सा वर्ण अच्छा होता है? हैं? श्वेत वर्ण अच्छा होता है कि सांवला वर्ण अच्छा होता है? बताइए, कौन सा वर्ण अच्छा होता है? यदि हम श्वेत वर्ण को अच्छा माने और सांवले वर्ण को बुरा माने, तो निश्चित ही समझ लेना हमें तीर्थंकर भगवंतों में भी फिर भेद करने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि सावलिया पारसनाथ शिखर पे भलो विराजो जी, और तो सांवले ही है। क्या कह रहे हैं? 2 हरियल, 2 लाल, 2 सांवरे। अब बताओ, अगर वर्ण की तरफ से जाएंगे तो भगवानों में भी भेद हो जाएगा। हाँ, बात कहने में आती। तो यहाँ पे कह रहे हैं 8 प्रकार के मदों का परिणाम ना जगे। रूप का मद ना हो, धन का मद ना हो, पिता का मद ना हो। हाँ, मैं आपको सच बात कहता हूं, ऐसे होता था प्रसंग पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कि पिताजी तो बहुत समय से, सब लोग उनको जानते थे, गुरुदेव के समय से वो तत्व प्रभावना में थे। तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मोस्टली आपने देखा होगा, एक विद्वानों के भोजन की व्यवस्था अलग होती है, इंद्र इंद्राणियों की अलग होती है, एक सामान्य व्यवस्था अलग होती है, एक वीआईपी अलग होती है, और पंचम काल में और भी उसमें कुछ 2-4 क्रम जुड़े, तो उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये अति वीआईपी, महा वीआईपी, भयानक वीआईपी, वो हो सकते भेद प्रभेद बहुत सारे। तो पर इतनी तो मुख्य होती थी कि विद्वान की एक व्यवस्था हुई, एक ऐसी हुई, और व्रती त्यागियों की भी होती है ना। यद्यपि जो हमारी आराधना का कार्यक्रम हो रहा है, आराधना के प्रसंग चल रहे हैं, उसमें किसी के भी परिणाम ये नहीं होते हैं कि हम किसी के असंयम के कारण बने, हम किसी के भोजन आदि में अपवित्रता कर दें या उनको शुद्ध भोजन ना मिले, ये भावना नहीं है। लेकिन जब भी कोई व्यवस्था बनाई जाती है तो किसी किसी वर्ग विशेष के हिसाब से, उनके नियम, उनकी मर्यादा के हिसाब से बनाई जाती है। ऐसा होता था कि हम तो उस समय पाठशाला पढ़ते थे और अपनी भूमिका अनुसार जितना समझते सीखते थे उतना जीवन में थोड़ा बहुत आता था। अब होता क्या था कि पिताजी के साथ गए तो पिताजी को तो विद्वान व्यवस्था भोजन में अंदर लेंगे, बुलाएंगे, पंडित जी आपको यहाँ चलना है भोजन के लिए। हाँ, अब उनका परिवार कहाँ जाएगा? क्या कह रहे हैं? परिवार कहाँ जाएगा भाई? है तो गृहस्थ की भूमिका में ना, पंडित जी के बेटा है, पंडित जी की पत्नी है, तो जाएंगे कहाँ?
वे पंडित जी के साथ जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता था, बहुत रश है, बहुत भीड़ है, अब अंदर ऑलरेडी जगह नहीं है, तो बोले पंडित जी आप तो आ जाओ, हम इन लोगों को भी अंदर लेते हैं, अभी आएंगे और बाकी सबको भी लेंगे, आप तो अंदर जाओ, जैसी व्यवस्था है तो अंदर चले। मुझे व्यक्तिगत इस विषय में बड़ा संकोच लगता था ये बात कहने का। कई लोग कह देते थे अरे तुम रुके नहीं रहा करो, तुम बोल दिया करो हम पंडित जी के लड़के हैं। क्या कह रहे हैं? पंडित जी के लड़के हैं, हमको अंदर जाने दो, हम विद्वान के लड़के हैं, हमको अंदर जाने दो। और मेरे मन में ये बोलने की हिम्मत नहीं होती कि क्यों, मेरे मन में विचार आता था कि क्या यदि मेरे पिता की विद्वत्ता का संबंध तत्वाभ्यास से है तो मैं उसको कैश कहाँ कराऊं, भोजनशाला के सामने जाके? है, हम पंडित जी के लड़के, हम पंडित जी के लड़के, तो हमारे पिता की विद्वत्ता किस काम की है? भोजन के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए, कि आत्म कल्याण की भावना पुष्ट हो सके उसके लिए, तत्व की प्रभावना हो सके उसके लिए। बात ख्याल में, मतलब हमको पिता का भी मद नहीं होना इस बात पे, बहुमान तो होना पर अभिमान नहीं होना। क्या कह रहे हैं? हमें ज्ञान तो है, अरे हम देवशास्त्र गुरु के बहुत बहुमान भक्ति का परिणाम आता है, लेकिन हम अभिमान नहीं करते। क्या कह रहे? अरे धिक्कार है तुम्हारे जैसे जीवों को, हमको सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, तुम तो गुरु को देव के चक्कर में फंसे हो, तुम्हें तो कोई पार नहीं कर सकता। देखो देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान वाले का सबके प्रति करुणा का परिणाम होता है। हाँ, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। ऐसे अहंकार का भाव न रखूं। क्या कह रहे? किस चीज का अहंकार करना? भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए जिस पंथ चले भगवंत, क्या करिए भैया चलिए। हैं, कहाँ है? आज प्रथमान योग में पुराण पुरुषों का चरित्र उल्लिखित है। हाँ, कितनों को नाम पता है, कौन किसको याद रखता है? वर्तमान 24 के तो नाम कदाचित हमको याद होंगे, पर भूतकाल में जो तीर्थंकर भगवंत हो गए हैं उनका नाम स्मरण है? हाँ, अच्छा दूसरी बात मैं कहूँ, ज्ञान की मद की भी चर्चा आई, बहुत सारी चर्चाएं आई। बोलो साहब अपन ने अभी जितने दिनों की वंदना कर ली है, तो अभी आप नाम बता सकते हो कितने तीर्थों की वंदना करके आ गए हम? 10-20 ठो नाम तो गिना ही दोगे ना? 10-20 नाम गिनाने में क्या दिक्कत है? गिना सकते कि नहीं गिना सकते? हाँ साहब गिना देंगे। 50 आप गिना सकते हो, मैं नहीं गिना सकता। क्या कह रहे हैं? मुझे तो लोगों का ऐसा फोन आ जाता ना, साहब इधर का हो गया क्या, तो मुझे 1 मिनट सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये तो इसी बात का मद हो जाए, इतनी वंदनाएं करके आ गए। गजब की बात है, जितनी वंदना की है उतनी विशुद्धि बढ़नी चाहिए। हाँ, जितनी वंदना की उतनी विशुद्धि में वृद्धि होनी चाहिए। देखिएगा थोड़ा सा शेयर स्क्रीन ना करें कोई भी, मैं ऑफ करता हूँ। जितनी वंदना की उतनी विशुद्धि बढ़े, जितना स्वाध्याय करे उतनी विशुद्धि बढ़े, जितना तत्व चिंतन करे उतना परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए। ये बात कहने की नहीं है, प्रदर्शन की नहीं है, दिखाने की नहीं है। अरे जिसको अपनी निधि प्राप्त होती है वह एकांत में उसको भोगता है, दुनिया को नहीं बताता। क्या कह रहे? गाथा डाली आचार्य देव ने, जो निधि पाकर निज वचन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। हाँ, पर संग तज के भोगते हैं, अहंकार नहीं है। धन्य है गणधर परमात्मा, 4 ज्ञान के धारी परमात्मा, जो अंतर मुहूर्त में दिव्य धनी को श्रुत में निबद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं, उसके बाद भी केवली परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। हम तो उनके चरणों के दासानुदास हैं, तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। मान कषाय की बात आई, क्योंकि ये निश्चित समझ लेना, इस मनुष्य पर्याय में सबसे खतरनाक कषाय जो है वो मान ही है। हाँ, मैं आपसे कहता हूं, लोग पैसा किस लिए कमाते हैं? अपन दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं? बता सकते हैं पैसा क्यों कमाते हैं? हाँ, एक कठिन प्रश्न तो नहीं है। अगर इस पे भी शंका है तो फिर अपन दिन भर कर क्या रहे बैठ के दुकान में? हैं महेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप शायद दुकान में ही, लेकिन आप सोचना, विचार करना, दुकान में बैठ कर के भी स्वाध्याय करने का परिणाम आ रहा है,
अब दुकान छूटने वाली है बहुत जल्दी। दुकान का राग घट रहा है तब तो स्वाध्याय करने का भाव आ रहा, नहीं तो लोगों को मंदिर में भी कषाय का परिणाम जाग जाए, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। होता है ऐसा, प्रत्यक्ष देखते हैं। तो हम दुकान क्यों चला रहे हैं? कि आजीविका के लिए। अब बात आती है कि आजीविका की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या? एक गृहस्थ की अपेक्षा से बात करें, हम आपकी अपनी बात करें तो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है, कितनी है, क्या चाहिए, जिसमें हमारी योग्य व्यवस्थाएं चल सके, कितनी चाहिए? कितनी? सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं प्राथमिक आवश्यकताएं कहूंगा तो अपने योग्य घर परिवार के योग्य भोजन, कपड़ा, मकान, ये व्यवस्थाएं यदि हो जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि योग्य व्यवस्था हो गई। बात ख्याल में है। लेकिन अंदर में परिणाम की आसक्ति ऐसी बैठी हुई है, धन के साथ में अभिमान का परिणाम जुड़ा ही होता है। क्या कह रहे हैं? एक स्टेज के बाद आदमी इसलिए नहीं कमाता कि उसको पेट भरना है, उसके बाद कमाता है कि स्टेटस मेंटेन करना। क्या कह रहे हैं? स्टेटस मेंटेन। स्टेटस मेंटेन मतलब अब एक बार हाई लेवल जीवन जीने की आदत पड़ गई, बहुत उल खर्च करने की आदत पड़ गई, महंगा व्यय करने की आदत पड़ गई, अब यदि इससे कम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं एक प्रसंग पे आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप विचार करना। भावनाएं चल रही है, विचार करना है। मैं कोई बात कहता हूं तो आपको विचार करना है, और विचार करके जो उत्तर आए उस बात को अपने अंदर रख लेना, मेरे को भी नहीं देना। पूरे स्वार्थी बन के लाभ लेना साहब। क्या कह रहे? आप अपना देखना, मैं अपना देखूंगा। क्या कह रहे? मुझे जो आनंद आएगा वो मेरा है, मैं आपसे बांटूंगा नहीं। हाँ, बोले साहब ये कैसी भावना की बात कर रहे हो आप? हाँ, ये ऐसी ही भावना है। बहुत बांट लिया, अभी आएगी आगे चर्चा। औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। उसको भी समझना है क्या कहना चाह रहे हैं, औरों का उपकार करूं मतलब क्या। पहले तो ये बात विचार करते हैं कि धन के अर्थ, आजीविका के अर्थ, घर परिवार के अर्थ पहले तो धन कमाता है, पर उस धन की लिप्सा ऐसी बढ़ जाती है कि उसमें मान कषाय पोषित हो जाती है। अब उसको लगता है जितना कमाऊंगा उतना बड़ा कहलाऊंगा, जितना कमाऊंगा उतना बड़ा कहलाऊंगा। एक बार एक राजा एक नगर से जा रहा था, अपने ही नगर से जा रहा था, और कहाँ जा रहा था? दूसरे राजा पे आक्रमण करके और उसका धन हरण करने, उसकी संपत्ति पे कब्जा करने, उसके राज्य को अधिकारने जा रहा था। रास्ते में एक भिखारी बैठा था, 1 रुपए 50 पैसे, ये तो आज की भाषा में कहते हैं 1-2 पैसे की भीख की अपेक्षा करते हुए जा रहा था। हाँ, उसने देखा कि राजा दल बदल के साथ आ रहा है, पूरी सेना के साथ आ रहा है, तो उसके मन में अपेक्षा हुई अब तो बहुत लोग आएंगे, पैसे वाले आएंगे, अब तो आज मेरा कटोरा भर जाएगा। क्या कह रहे? कटोरा भर जाएगा। तो वहां बातचीत चल रही थी, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। किस लिए आ रहा है? बोले राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, उसका राज्य छीनने जा रहा है, हरण करने जा रहा है। भिखारी को लगा इनसे मुझे क्या मिलेगा, ये तो दूसरे का हरण करने जा रहे हैं, तो अपने कटोरे में जो पैसा 1-2 पड़ा था वो राजा की तरफ फेंक दिया। क्या कहते हैं? राजा की तरफ फेंक। राजा को बहुत गुस्सा आया कि क्या है ये, ऐसा दुस्साहस कैसे किया, बाद में युद्ध करने जाऊंगा, पहले इसको दंड दूंगा, राज्यसभा में लेके आओ। लेकर के आए। क्यों, तुमने कल क्या किया था? उससे पूछा। तो मैंने क्या किया साहब, मैं तो दरिद्र आदमी हूं, मेरे पास क्या होगा, किसी बड़े का मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ? हैं, बिगाड़ तो बड़े ही लोग कर सकते हैं, मैं किसका क्या बिगाड़ूंगा, मेरी सामर्थ्य क्या है आपके साथ? बोले तुमने कल राजा के सामने पैसा फेंका, 2 पैसा फेंका, राजा के मुंह पर फेंका, क्या समझते हो तुम अपने आप को? बोले साहब मैं कुछ नहीं समझता, मैं तो भिखारी था, मुझे लगा था कि आपसे कुछ मिलेगा, पर मुझे पता चला कि मुझसे बड़े भिखारी तो आप हो, तो मुझे लगा मैं आपसे क्या मांगू, थोड़ा आप ही को दे देता, क्योंकि आपके पास जितना था उतने में आपको संतोष नहीं था, तब तो तुम दूसरे का हरने जा रहे थे। क्या कह रहे? अब आपसे क्या मांगू, आप तो मुझसे बड़े दरिद्री हो। अब मैं एक प्रश्न पूछूं, हाँ, एक कहानी के आधार पे एक प्रश्न पूछता हूं, नाम मत बोलना, सिर्फ मने मन में समझ लेना, मुस्कुरा लेना। क्या
भारत के सबसे बड़े दरिद्र का नाम बताओ। बोलना नहीं, वो तो आपकी मुस्कान से समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं, क्योंकि बोले सो फंसे। अब मैं आपसे कहता हूं, आपने सोच लिया वो नाम कौन था? हाँ साहब सोच लिया, और किसी को नहीं रहा गया तो उनने भेज भी दिया मुझे, लेकिन मैं नहीं बोलने वाला, मैं नहीं बोलने वाला। हाँ, अब मैं इसको अपनी तरफ से विचार करने के लिए बात कहता हूं, मैं उस व्यक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहता। आपने सोचा भारत के, हम भी कहाँ रहते हैं, हम भी भारत ही में है ना, तो थोड़ा सा अवलोकन अपनी तरफ करें कि हमारे अहंकार का परिणाम परद्रव्य के प्रति कैसा है। शरीर के प्रति, धन के प्रति, परिग्रह के प्रति, स्त्री के प्रति, कुटुंब के प्रति, हैं बाह्य सामग्रियों के प्रति, नौकर्म जनित पदार्थ के प्रति आसक्ति का परिणाम कैसा है। हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कितना छोड़ के जाना है और कितना जोड़ के जाना है, ये तय करना है ना। किसको तय करना करेगा, कितना छोड़ के जाना है बोलो। हाँ, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, महानील, कितना बोलो कितना। हाँ, कितना छोड़ के जाना। अच्छा, कितना जोड़ के जाना। हाँ, तो छोड़ के कितना जाना, जोड़ के कितने जाना, कुछ तय नहीं है, लेकिन रोज दिन भर मॉर्निंग 7 to नाइट 9 मार्केट में बैठ रहे हैं, शॉप में बैठे हैं, काम में लगे हैं, दौड़ भाग में लगे, किसके लिए लगे। हमको तो एकदम से बात आई तो ऐसा लगता है मानो किसी और की बात कर रहे हो, और एकदम से दिमाग में वो व्यक्ति दिखा जिसको दुनिया सबसे धनवान कहती है, जिसके पास बहुत पैसा है, ये होने के बाद भी निरंतर उसकी आकुलता चल रही है, और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं। तो हमको दिखता वो, और देखना था ये, क्या देखना चाहिए था। मैंने भी कहाँ तय किया, मैंने भी कहाँ निश्चय किया कि मेरा सुख किसमें है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, जब मान होगा तो कषाय होगी छोगी। मैंने पहले भी बात की थी, कषाय कभी भी एक नहीं होती, जब भी होती है तो पूरे कुटुंब परिवार के साथ ही होती है। क्या कह रहे हैं, पूरा खानदान से होती, पै पाउनो चूल से होती कषाय। ये हमारे बुंदेलखंड का शब्द है, पै पाउनो चूल, मतलब समझते हो। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता है विवाह प्रसंग में, ये आपको आना है साहब आना है, तो पहले ऐसा लिखा जाता था, पै पाउनो चूल से आपको आमंत्रण है। मतलब आपके घर परिवार के तो सबको आना ही है, और आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी लेके आना, उनके लिए घर में भोजन नहीं बनाना। इसको कहते हैं पै पाउने चूल से। तो जब भी एक कषाय होगी तो उसके साथ सबरी कषाय होती छूती, मान कषाय होगी तो क्रोध भी हो गई। क्या कह रहे हैं, माया भी होगी, लोभ भी होगा, अरे असंख्यात प्रकार के विकारी परिणाम होंगे। हाँ, देखो विचार करना कैसे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, जब मान कषाय होती है तो अपने मान के पोषण के लिए जो अनुकूल प्रति परिणमित होता हुआ ना दिखे उस पर क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। हाँ? जिसने मेरी प्रशंसा नहीं की उस पर क्रोध आएगा कि नहीं आएगा, जिसने मेरी निंदा की उस पर कषाय उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। क्या कह रहे हैं। हाँ? मैं आपसे कहता हूं, अभी आप बहुत शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हाँ, और मैं अभी आपके बारे में कोई ऐसी बात कह दूं कि पब्लिकली सबके सामने वो बात आपको बुरी लग जाए, तो बोलो फिर आपको समता रस रहेगा कि नहीं, स्वाध्याय में रस होगा कि नहीं। हाँ, कि मन में भाएगा, पंडित जी को क्या अधिकार था कि हम सबके सामने हमारे बारे में ऐसी बात कह दें। क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपको किसने अधिकार दिया। यानी निश्चित ये बात समझ के रखना, यदि मान पर्याय का मान लेकर के स्वाध्याय करने बैठे हो तो क्रोध भी आने वाला। हाँ, जैसे मैं कह दूं, किसी को बुरा नहीं मानना और किसी को कह भी नहीं रहा, मैं कह दूं आपकी आंख बंद दिख रही थी, शायद आपको नींद आ रही है क्या। क्या कह रहे हैं, अमुक अमुक पर्सन, मैं तो उनको कह देता हूँ जिनकी खुली है, जयंती लाल जी साहब मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको झोंका आया है नींद का। क्या कह रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, नहीं पंडित जी ये थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हुई होगी, ऐसा झोंका नहीं आया, मैं तो अंतर्मग्न था, मैं तो तत्व विचार करके जरा उसकी गहराई में उतरा हुआ था। हाँ, ये आपका तरीका सही नहीं है साहब, ऐसे आप कैसे विचार कर सकते कि मेरे को नींद आई, भले हो सकता आई भी हो।
आश्चर्य की बात नहीं, आई भी हो, लेकिन उत्तर क्या देगा कि नहीं मुझे नींद नहीं आई और आपने ऐसी बात कही। क्या कह रहे, आप अपने को देखो, हमारा विरध मत देखो, अपना विरध निहारो, हमको मत देखो। हाँ, ऐसा भी आ सकता है, उतनी सी बात पे कषाय आ जाए। बात ख्याल में आ रही? ऐसे विचार करके देखना, एक कषाय के साथ दूसरी कषाय, यदि मान कषाय नहीं होती तो मनुष्य पर्याय में मोक्ष तो यही था। राजचंद जी साहब ने कहा, राजचंद जी साहब ने आत्मसिद्धि और ग्रंथों में व्याख्या में इस पर्याय में मान कषाय की इतनी प्रबलता होती है, नहीं होती तो मनुष्य पर्याय ये मोक्ष यहीं पे था, और कहीं था ही नहीं मोक्ष। क्योंकि पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है जीव को। सुंदर शरीर मिल गया तो शरीर पे सुंदरता पे आकर्षित हो गया, अगर थोड़ा बहुत गला अच्छा हो गया, गा लेता है तो उस पर ही आकर्षण हो गया। किसी ने बोल दिया साहब बहुत बढ़िया आवाज है आपकी, तो बस उसी में लग गया। गजब की बात है, किसी को भक्ति का भी राग चढ़ जाए ना तो आत्म कल्याण से दूर हो जाए तो आश्चर्य नहीं समझना। फिर उसको यही लगे कि हर स्वाध्याय सभा के बाद में अब हमको बुलाना ही चाहिए, क्यों साहब ये हम बहुत अच्छा गाते, हमको याद बहुत अच्छा है। गजब की बात है, तेरे याद रखने से कुछ काम नहीं होगा, तू जिसे भूला है उसको याद कर। किसको भूला है? अपने को भूल के बैठा है, हैं? ये जो चल रही है ना वर्ण, ये जो स्वर निकला, व्यंजन निकला, ये सब है क्या? ये सब भाषा वर्णन का खेल है, इसमें तेरा कुछ भी कहना चाहिए हस्तक्षेप नहीं। हाँ, वो क्षय उपशम ज्ञान है, उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं। अरे यार अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, हाँ? मिथ्या दृष्टि को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, पर आत्मा का ज्ञान नहीं हो तो वो सब ज्ञान कोई काम का नहीं है। हम पाठशाला में पढ़ते थे, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीत राग विज्ञान। ये हम लोग प्रार्थना पढ़ते थे, प्रांजल और हम लोग को याद है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे पाठशाला में, तो हमारी प्रार्थना होती थी, बड़ी लंबी प्रार्थना थी वहां पहले, मतलब 5-7 मिनट खड़े करके प्रार्थना कराई जाती थी, उसमें ये दोहा बुलाया जाता था, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। जगत का जितना ज्ञान उपयोग बाहर की तरफ भाग रहा है वो सब अज्ञान। क्या कह रहे हैं? और यदि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपना निर्णय करने के लिए उपयोग सावधान है, वही ज्ञान है। और वह ज्ञान अधूरा नहीं है, वो ज्ञान अपने में इतना परिपूर्ण है कि उससे सिद्धत्व प्राप्त हो सकता है, केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। तो देखो क्या लिखा, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। किस पे गुस्सा कर सकते हैं बोलो? हैं? कोई हमारा भला बुरा कर सके ऐसी सामर्थ्य परद्रव्य में है नहीं, परंतु मिथ्यात्व के उदय के कारण जीव को ऐसा लगता है ये मेरे लिए इष्ट है, ये अनिष्ट है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति। जो वस्तु किसी समय में राग का हेतु है, अगले पल में वही कषाय का कारण बन गई, द्वेष का हेतु बन गई। जो अभिन्न मित्र था वही शत्रु बन गया। हाँ, वो बना कि दृष्टि में गड़बड़ी चल रही थी, वो नहीं बना। कर्म उदय से अवस्था वैसी होने वाली थी, हम मान के बैठे थे कल ये अनुकूल था, आज प्रतिकूल हो गया। ऐसा समझ के रखना, घर में, घर परिवार में ऐसे प्रसंग बन जाएंगे, आश्चर्य नहीं मानना, क्योंकि कर्म का उदय जीव को अपने साथ लेकर के आया तो भोगना साथ में पड़ता है। श्रेणिक ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका पुत्र कुणिक ही ऐसा खतरनाक होगा जो अपने पिता को कारावास में डाल देगा। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। श्रेणिक मतलब कौन? भविष्य के तीर्थंकर। भविष्य में जिस जीव को तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे श्रेणिक राजा के एक कुछ भाव पूर्व में ये स्थिति है, उसका पुत्र ही उसका महाशत्रु बन के खड़ा है। पुत्र शत्रु नहीं है, कर्म का उदय था और वह उदय आया। अज्ञान अवस्था में जीव ने राग द्वेष किया, ज्ञान अवस्था होती है तो जागृत रहता और उसको जानता। देखना, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। इस पे करूं क्रोध? राजचंद जी साहब ने तो बहुत अच्छा लिखा उसमें अपूर्व अवसर में, हाँ? क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभावता, मान भाव प्रति
दीन पणानुमान जब, माया के प्रति माया साक्षी भाव की, लोभ भाव प्रति हो निर्लोभ स्वभाव जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। बहुत गुस्सा आता है साहब, बहुत गुस्सा आता है। एक आध बार गुस्से पे भी तो गुस्सा करो। क्या कह रहे हैं? गुस्से पे तो गुस्सा करो, कषाय को पे तो कषाय करो। कषाय पे कषाय करना मतलब समझते हो क्या? होने वाले परिणाम को धैर्य से जानना देखना, क्रोध को जानना देखना, ये क्रोध पे गुस्सा है। मतलब नहीं समझ में आई साहब? क्रोध पे गुस्सा है मतलब है? देखो एक बात मैंने आपको दृष्टांत दिया था। एक तो टीचर का गुस्सा यह है कि वो छड़ी उठा के छात्र को 2 छड़ी मार दे, क्या कह रहे हैं, और कान पकड़ के खड़े कर दे और 4 बार दंड दे और उठक बैठक लगाए। एक क्रोध का तरीका यह है। और एक क्रोध का तरीका यह है कि 4 बार बोला, फिर नहीं समझ में आया तो कह दिया जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, अब मेरी नजर में नहीं दिखना। बोलो साहब क्रोध है कि नहीं? दूसरा वाला क्रोध है कि नहीं? ना तो उसने मारा, ना कुछ किया, ना दंड ऐसा दिया, सिर्फ इतना कह दिया बाहर जाके खड़े हो जाओ। क्रोध है कि नहीं? हाँ, जिसको लौकिक शिक्षा में प्रवीणता लानी होगी उसके लिए बहुत बड़ा क्रोध है। वो क्षमा मांगेगा अपने गुरु से कि साहब गलती हो गई, भले 2 छड़ी मार लो चल जाएगा, पर क्लास से बाहर नहीं निकालो। क्या कह रहे हैं? क्योंकि क्लास से निकालोगे, इधर मारोगे तो शरीर में थोड़े देर का दर्द होगा, पर क्लास से निकाल दोगे तो मैं तो ज्ञान से वंचित हो जाऊंगा। ऐसे मैंने कषायों को अपने ज्ञान से निकाल दिया। मैं कषाय का ज्ञाता हूं, करता नहीं हूं। यह है क्रोध के प्रति क्रोध। बात ख्याल में आती? क्रोध के प्रति क्रोध। गुस्सा आया था, उसको मैंने जाना, गजब की बात है। तो साहब गुस्सा किया था मैंने। अरे तूने गुस्सा नहीं किया था, तूने गुस्से को जाना था। गुस्सा तो तू अब कर रहा है। बात थोड़ी गंभीरता से विचार करना, आपको समझ में आएगी। क्या कह रहे हैं? कषाय एक समय का परिणाम है, आगंतुक भाव है, आता है, रुकता है और चला जाता है, एक समय का काम है। लेकिन हम अपने आत्मा को त्रैकालिक कसाई मान के बैठे। अब सावधानी से हाथ उठाना। बोले साहब पहले प्रश्न बताओ फिर उठाएंगे। हाँ तो हम पहले प्रश्न आपको बताते हैं। बोलो साहब गुस्सा किस किस को आता है? गुस्सा किस किस को आता है? तो उठाया, कुछ लोगों ने हाथ उठाया। जिनवाणी के सामने झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, सच बात है। देवशास्त्र गुरु के सामने अपनी भूल स्वीकार करने में क्या भय करना। साहब गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। इस समय गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस समय आ रहा गुस्सा? नहीं आ रहा। तो मैंने पूछा गुस्सा किस किस को आता है, कब आता है बताओ? लास्ट गुस्सा कब आया था आपको? शेड्यूल नोट है, टाइम नोट है, कब आया था लास्ट गुस्सा आपको? हाँ ये साहब ये तो अभी याद नहीं है। हाँ अभी याद नहीं है, पर आया था, आया था, आया था। गजब की बात है, जो आया था और चला गया वो तो याद है, और जो त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव आत्मा अपने पास बैठा वो याद नहीं है। गुस्सा तो तू अभी भी है, श्रद्धा में अभी भी तेरे को ये बैठा है, मैं कषाय करता हूं। बात ख्याल में? बहुत जनरल सी चर्चा है, बहुत सामान्य चर्चा है, पर बड़ी विशेष चर्चा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत स्वाध्याय कर ले, बहुत पढ़ ले, बहुत भक्ति कर ले, हैं व्रती त्यागियों जैसा आचरण पालने पर कषाय कंट्रोल नहीं होती साहब। बिल्कुल मर्यादा का भोजन करे, अध पहला घी खाए। और जरा सा किसी बच्चे को ज्ञान नहीं था कि सोले का सामान रखा और उसने आके गलती से छू लिया है, तो हो सकता है ताकि दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन तो फिर बड़बड़ों से नहीं हो सके। क्या कहते, गुस्सा आ गई तो हो गया काम। हाँ बात कह रहे हैं, गुस्सा आई तो काम हो गया। विचार करना, यहाँ कह रहे हैं अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। किसी पर क्रोध करूं मतलब आज तक जब भी मैंने कषाय की है अपने पे की है। कषाय की परिभाषा ही ये कहती है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। जब जब क्रोध हुआ है सिर्फ अपने पे किया।
हैं? जो आत्मघाती है उसको अपनी ही रक्षा करनी है, दूसरों की नहीं रक्षा करनी। देखना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। कषाय कब होती है? ये लोभ परिणाम चलता है, अरे वो बढ़ रहा है, उसका बहुत व्यापार चल रहा था है, और हमारा व्यापार में प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। बिजनेस बदल बदल के देखता है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, स्पॉट चेंज कर करके देखता है, क्षेत्र परिवर्तन करता है। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा था, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा नया प्रोजेक्ट डालूंगा। काल परिवर्तन भी देखता है, समय बदल के देखें, हो सकता समय बदल जाए। हाँ, जगह बदलने की देखता है, पदार्थ बदल के देखता है, परिणाम नहीं बदलता। सब बदलेगा, तो जिसको बदलना है, दृष्टि परिवर्तन करना, बस वो नहीं होती, काम कैसे होगा? क्या कह रहे? सब कुछ बदल के देखे, दृष्टि परिवर्तन कर ले तो काम हो गया। गजब की बात है, जितना लाभ हानि होना है ये सब पूर्वोदय से तय है, क्रम तय है। अब चाहे तो तुमको गड़ा धन मिल जाए और चाहे तो तुम मजदूरी करते रहो दिन भर। मजदूरी का मतलब वो नहीं जो बोरा उठाते हैं, वो नहीं कह रहा मजदूरी है। नाच नाच मरी जाए, मरी कैसे चूहे हैं, हो रही अवस्था हमारी कोलू कैसे बैल की। नाटक समय साथ, बनारसी दास जी, कोलू का बैल, कोलू को कमेरो बैल, कमाऊ पूत बैल। किसका? कोलू का। कमाऊ पूत, अपने घर परिवार में भी कमाऊ पूत बच्चे होंगे। कितना कमाते साहब? ये बोले साहब आप कल्पना नहीं कर सकते, हमारा बच्चा इतना कमाता है। क्या कह रहे हैं? बोले साहब 5 लाख रुपए महीना मिलता है, 60 लाख का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज। हाँ, बच्चा इतना कमाता है, इतना कमाता है। बुरा नहीं मानना, कोलू का कमाऊ बैल है। क्या कह रहा है? कमाऊ बैल है, संसार से नहीं निकल पाएगा, वहीं चक्कर लगाता रहेगा, वहीं 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 घूमेगा। और जिसके बीच में सोचता है कि यहाँ पे हमें बहुत लाभ मिलता है, आप समझ लेना ये जगत स्वार्थ वृत्तियों से भरा हुए जीवों का है। जब तक आपसे प्रयोजन सिद्ध होता है तब तक आपको रखते हैं। अभी लॉकडाउन में मैंने सुना कितने लोगों की नौकरी चली गई, प्राइवेट लोगों की नौकरी। क्यों चली गई? बोले कंपनी कहती है हमारे पास है ही नहीं, हम नहीं दे सकते। बोले साहब हमने तो पूरा जीवन लगा दिया आपके पास। क्या कह रहे? घर परिवार को छोड़ छोड़ के तुम्हारी सेवा की। तो बोले हमने तुमको दिया तो था, अब नहीं दे सकते, तुम अपना जानो, तुम्हारा जो भाग्य हो सो करो। बात ख्याल में? ऐसी है जगत की वृत्ति। देखना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। दूसरों की बढ़ती तब दिखती है जब अपने में हीनता दिखती है, और जब अपने में प्रभुता दिखती है तो फिर दूसरे की बढ़ती नहीं दिखती। क्या कह रहे हैं? हाँ, जिसकी पर्याय दृष्टि है उसको दिखेगा। बोलो साहब, मकान किसका है? बड़ा मकान किसका है? हाथ उठाओ। 2000 फीट से बड़ा मकान किस किसका है? हाथ उठाओ। हाँ, 2000 फीट से बड़ा मकान। अच्छा, 1000 फीट से बड़ा मकान? अरे उठाओ, घबराने की बात नहीं है, सब छोड़ना है अपने को। 2000 फीट का हो चाहे 1000 फीट का हो चाहे 10,000 फीट का हो, तो छोड़ना तो सब है। अभी तो हाथ उठाओ, पहले तो स्वीकार करो कि मैं इसको अपना मानता था, तभी तो छोड़ोगे। क्या कह रहे? श्रद्धा में तो बैठा ही हुआ है। जैसे ही मैंने मकान कहा, सबको अपना ही अपना मकान दिखा, मेरा मकान थोड़ी ना दिखा था, है? अपना ही दिखा था ना। हाँ, तो भले मत उठाओ हाथ, पर ध्यान में तो मेरा मकान साहब, मेरा मकान। मेरा अभी प्रवचन सुनते में अचानक जोर की एक आवाज आ जाए, कोई बाजू दीवार में खीला ठोक रहा हो, तो ऐसा लगे जैसे मेरी छाती पे खीला ठोक रहा हो। वो बीच प्रवचन छोड़ के जाएगा उसको बोलने, इसलिए नहीं कि प्रवचन में व्यवधान हो रहा है। कहाँ खीला ठोक रहे हो आप? क्या कह रहे? ये मेरी दीवार है, हाँ? ये मेरी दीवार, यहाँ खीला नहीं ठोक सकते आप। बात ख्याल हमारी? विचार करके देखो कैसी परिणति। देख दूसरों की बढ़ती को, दूसरे का बढ़ गया इस विकल्प में खुद परेशान है, तेरा कितना घट रहा है इसकी चिंता कर। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आयु घट रही है वो पाप घट नहीं रहा, परिणाम है तो वहीं वहीं भागते हैं। संसार बढ़ता है तो ऐसा लगता मैं बढ़ गया है। गजब की बात है, पाप के उदय में बाहर की सामग्री हट जाए और दृष्टि पलट जाए, इससे बड़ा पुण्य का उदय कौन सा?
और हम कह रहे हैं 6 खंड का वैभव भी रहा है और दृष्टि पलट जाए तो उसमें पाप का उदय कौन सा? जो गया सो मेरा नहीं, और जो था जो आया वो मेरा नहीं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, कभी ईर्ष्या भाव नहीं धरूं। ये तो मैंने अभी धन वैभव से बात की, दूसरे के ज्ञान को देख देख कर कसाई नहीं होना। हाँ, दूसरे के यश को देख देख करके कसाई नहीं होना। इनकी बहुत चल रही साहब, अभी तो इनको सब पूछ रहे हैं, सब इनको याद करते हैं। एक समय हमारा भी था, हमारी भी बहुत चलती थी। क्या कह रहे, किसी की नहीं चलती। हाँ, किसी की नहीं चलती। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गए समय नहीं हुआ, टाइम पता नहीं लगता है, भूल जाते हैं लोग। समय नहीं लगता पता। देखना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। ईर्ष्या का परिणाम उन्हीं को आता है जिनको अपने में कुछ कमी महसूस होती है। जो अपने को परिपूर्ण देखते हैं उन्हें कभी दूसरे से कषाय नहीं हो सकता। क्या कह रहे? और सबसे बड़ी बात है, हमारा तो मार्ग इतना अलौकिक है। बद्धा भगवान छे, बद्धा भगवान था। क्या कह रहे हैं? छोटे बड़े का भेद कैसे कर सकते हो? सब जीव भगवान है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं कोई ईर्ष्या का परिणाम नहीं। हाँ, जो सिद्ध हैं वैसे ही संसारी हैं। क्या कह रहे हैं? अरे भवलीन संसारी भी सिद्ध के समान है। गाथा डाली आचार्य देव ने, जैसे सिद्ध हैं ऐसे ही भवलीन संसारी हैं। बस अंतर इतना ही है, ये भव में लीन है और वह भव से मुक्त हो गए। बाकी देखा जाए तो जीव स्वभाव की तरफ से सब एक जैसे, कहीं कोई भेद नहीं। कभी ना ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है और इसको लिखवा लो तो और अच्छा लगता है, बड़े बड़े अक्षरों से छपवा दो। क्या कह रहे? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। सरल और सत्य व्यवहार करूं, ये भावना बोलने में तो ऐसा लगता है बहुत आसान, परंतु सरलता कैसे आती है, सत्यता की स्वीकृति कैसे होती है। सरलता मतलब मार्दव धर्म। क्या कह रहे? मार्दवता प्रकट कैसे होगी, सरलता प्रकट कैसे होगी? हैं? देखो मैं एक लाइन बोलता हूं, आपको याद आएगी, युगल जी साहब की पूजा में आई है। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें ऋजुता का लेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, परिणति कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। क्या कह रहे हैं? यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। देखो तो पुष्प को हाथ में लेकर के कठोरता नहीं दिखेगी कहीं पर। क्या कह रहे हैं? ऐसा कोमल है, जरा जोर का हाथ लग जाए तो पंखड़ियां टूट जाती, इतना कोमल है। और कोई पुष्प से किसी को वार भी करे तो पुष्प घाव नहीं देते। क्या कह रहे? घाव नहीं देते। पुष्प फेंक के मारोगे तो घाव नहीं होने वाला, वो खुद टूट जाएगा पर दूसरे को कष्ट नहीं देगा। हैं? और कह रहे हैं निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें ऋजुता का लेस नहीं। बहुत अच्छा तत्वोपदेशक बन जाए, बहुत स्वाध्याय कर ले, पढ़ ले, समझ तो का ले, पढ़ ले और दिमाग में हार्ड डिस्क में भर ले। हार्ड डिस्क मतलब सब आधुनिक समय के जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो समझ जाएंगे हार्ड डिस्क किसको कहते हैं। कितने टीबी की हार्ड डिस्क चाहिए आज अपने को, बोलो? डाटा स्टोर करने के लिए पहले मुझे ऐसा मालूम है 1 MB 2 MB भी होती थी तो बहुत थी। वो एक पेन ड्राइव वो पहले आती थी छोटी सी, क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB की, 1.44। अब तो जीबी भी कम पड़ रहा, टीबी कम पड़ रहा। क्या कह रहे? जीबी कम हो रहा, टीबी कम हो रहा। 128 GB का मोबाइल ले, वो भर जाता उसका। काहे से भरता होगा? है अच्छी बातों से कि कचरा कूड़ा से? हाँ, तो ये कबाड़िया नहीं है तो और क्या है? जिसका मोबाइल 128 GB का कचड़ा कूड़ा से भरा है तो कचड़ा इकट्ठे करने वाले को क्या कहेंगे? कबाड़िया। है? और कबाड़ा इकट्ठा करके रखेगा, कचड़ा पास में रखेगा तो दिमाग में भी क्या चलेगा?
चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, परिणति कुछ की कुछ होती है। बोलने को तो कहता है हूं परमात्मा छू, भगवान बोलते हैं हाँ मैं भगवान हूं, लेकिन अंतर में अभी भी चल रहा मैं मनुष्य ही। क्या कह रहे हैं? मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं दुकान करता हूं। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, बोलता कुछ है और कहता कुछ है। और गजब की बात है, ज्ञानियों के वचनों को भी कैसे हम अपनी अज्ञानता से लोगों ने दुष्प्रयोग किया है। आओ भगवान चाय पी लो, है? और भगवान भोजन हो गया। ये सिमंदर भगवान के ज्ञान में जो भगवान आत्मा देखा था, ये चाय पीने वाला भगवान आत्मा देखा था, है? ये गुरुदेव ने जो भगवान आत्मा शब्द संबोधित किए थे इसीलिए किए थे, आओ भगवान खाना खा लो। हाँ, गजब की बात है, शब्दों का अतिरेक करता है, विचार ही नहीं करता कहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, है? कौन किस पद के योग्य मर्यादा वाला, उसको उस स्तर पे बात करो। पद से अधिक सम्मान दे दोगे तो उसका भी पता नहीं और तुम्हारा भी नुकसान है। योग्यता ज्ञान होनी चाहिए। पंच परमेष्टि का पद परम इष्ट पद है, परमेष्टि पद परम उत्कृष्ट पद है, उन जैसी विनय दूसरे के साथ घटित नहीं होती। क्या कह रहे हैं? भगवान तो रह जाए साइड में और हम जिसको आदर्श मान के बैठे उनको उसके ऊपर कर दें तो समझ लेना हमें समझ नहीं आया स्वरूप मोक्ष मार्ग। समझना सावधानी से, मेरी भावना चल रही है, तेरी मेरी भावना नहीं चल रही, सिर्फ मेरी मेरी भावना चल रही मेरी मेरी भावना, तेरी मेरी नहीं कि अच्छा उसकी बात कर रहे साहब, किसकी बात कर रहे थे पंडित जी? हैं? मेरी बात कर रहे थे, बस ऐसे ही समझ के विचार में जहां आपकी दृष्टिकोण में गए उसकी बात कर रहे थे, मामला बिगड़ गया। क्या कह रहे हैं? देखना, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। सरल स्वभाव दृष्टि में आएगा तो परिणामों में सरलता आएगी। कषाय दृष्टि में आएगी, अपने को कषाय देखोगे, कषाय रूप देखोगे तो कषाय उत्पन्न होगी। जैसे प्रश्न किया था, क्रोध किस किस को आता है? वो आगंतुक भाव था, आया और चला गया, उसको देखकर मैंने अपनी आत्मा को कषाई माना, इसलिए तो क्रोध नहीं जा रहा। क्योंकि जिसको रोकना हो उसका सम्मान करो। क्या कह रहे? ये दृष्टांत मैंने पहले भी दिया था। मैं आपके मुंबई नगर में आ जाऊं कुछ दिन रहने के लिए, भरत भाई है जगह है आपके यहाँ? है जगह? हाँ साहब, हाँ जगह है। बोले साहब कितने दिन रखोगे? हाँ बोलो कितने दिन रखोगे? 10 लक्षण पर्व के 10 दिन के लिए आमंत्रण भेजा जाता है। पंडित जी कब आ रहे हैं आप? तो बोले साहब वो अपन आ जाएंगे, 23 से पर्यूषण है तो 22 को पहुंच जाएंगे सुबह। अरे नहीं नहीं, 1-2 दिन पहले आओ साहब, क्या है अपना घर ही है। अच्छा ठीक है, इतना तो पूछा। उसके बाद पूछे पंडित जी रिटर्न टिकट का कैसा करना है? क्योंकि बहुत रस रहता है साहब, वो आप आराम से 5 दिन रुक के जाओ, लेकिन मतलब टिकट तो निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालना पड़ेगी? रिटर्न टिकट कैसी होगी? हाँ, उसको विकल्प रहता है, तो रिटर्न टिकट बनाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ये भले व्यवस्था की दृष्टिकोण से बात कहें, लेकिन विचार करके देखना, व्यक्ति को कर्तृत्व का बोझ स्वयं ही अंतर स्वीकार नहीं करता। किसी भी तरह का कर्तृत्व का बोझ अंतर स्वीकार नहीं करता, वो प्रतिक्रियाओं में दिखता है। क्या कह रहे हैं? अभी लॉकडाउन में ऐसा हुआ कोई दामाद अपने ससुराल में भी अटक गए। हुआ होगा, किसी को अनुभव भी हुआ होगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। गए थे, जो जिंदगी जन्म कभी 2 दिन नहीं रुके हों, वो हो सकता 2 महीना तक लौट ना पाए हों। तो बोलो साहब आओ भगत पूरी पूरी मिल रही कि नहीं मिल रही है? कि शुरू जो 5-7 दिन व्यंजन खूब बने थे, फिर वो चल रहा है क्रम की थोड़ा सा अंतर आ रहा है। सब्जी थाली में 3 सब्जियों से 2 सब्जियां दिखने लगी कि नहीं दिखने लगी? हैं? दिखने लगी कि नहीं? एक पे आ गए साहब। हाँ, समझदार को इशारा काफी है। हाँ, कब तक ठहरोगे? व्यवस्था करो और जाओ। 4 गति में कब तक अटकोगे? पुरुषार्थ करो और जाओ। मेरी भावना, अब हम विषयों में नहीं अटकना, अब यहाँ रुकना नहीं है, इसलिए भावना भाते हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। जो सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं उनके जीवन में सरलता थी तो सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। क्योंकि मोक्ष जो होता है वो कैसा होता है? हाँ? कैसी गति होती है सिद्धों की?
बिल्कुल ऊर्ध्व, कैसी होती, सरल गति होती है, रिजु गति होती है। कैसी गति होती, सरल सीधी। अरे पार्श्वनाथ भगवान टोंक पर से मुक्ति को पधारे तो कैसे गए, घूमते फिरते गए कि वे को सीधे गए 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर गए। तो 90 डिग्री मतलब परिणामों की सरलता होगी तो सिद्धत्व सामने, सिद्ध दशा हमारी है। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, अंदर से चालू होता है धर्म, फिर बाहर वो दिखता है। और जो बाहर दिखता है वो धर्म नहीं होता है, वो धर्म के नाम पे ढकोसला होता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, इसलिए सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ज्ञानी को उपकार करने का भाव आता नहीं है, पर उपकार हुए बिना रहता नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, गुरुदेव श्री ने तत्व प्रभावना के लिए, जिन धर्म प्रभावना के लिए भारत भ्रमण किया ना, 3-3 दफे तीर्थ यात्राएं की, वंदनाएं की, जहां जहां गए वहां जिन मंदिर बनवाए, बोलो किया कि नहीं किया? गुरुदेव श्री ने बनवाए ना। 45 वर्ष तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव उनके सानिध्य में हुई, इतने भगवान विराजमान हुए, देश देश में विदेशों में मंदिर बन गए। बोलो किसकी आशीर्वाद से बने, किसकी प्रेरणा से बने? गजब की बात है। सोनगढ़ के भी मंदिर जब बन गए और उनसे पूछा गुरुदेव श्री से, साहब और कोई आज्ञा हो तो कहें, क्या कहते हैं, और कुछ आज्ञा हो तो कहो, वो इसमें मेरी क्या आज्ञा है? तुम्हें भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम आता है, मुझे वितरागी भगवान मिल गए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या? तुम्हें भक्ति का परिणाम आता है, तुम जानो। और ये नहीं सोचना कि ये इनके राग के कारण भी मैं रुक जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। परिणति का खेल है पूरा। जब सिमंदर भगवान का प्रतिमा सोनगढ़ में आई थी, मैंने सुनी है, मैंने तो प्रत्यक्ष कुछ नहीं देखा, सुना कि वो तो अप्रतिष्ठित प्रतिमा थी, जयपुर से आई थी। परंतु गुरुदेव श्री ने जब देखा तो उनको ये ध्यान ही नहीं रहा अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं, वहीं जमीन पर साष्टांग लेट